बच्चों, आपका आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए 5वां चैप्टर लेकर आए हैं, भारत का विदेशी व्यापार। और बच्चों, शॉर्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही हम बना रहे हैं, लेकिन मैंने इस बार जो है आपके लिए एक काम किया है कि मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। उस सवाल का जवाब आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है। उसके बाद में पूरी वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन और आंसर सभी समझाऊंगा, और अगली वीडियो में मैं उस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर आपको दूंगा। और उस क्वेश्चन के बारे में जितना भी आप जानते हैं वो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताया करें। पहला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही? यानी कि जो भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो कब से कब तक रही, इसका जवाब आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में देंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मद का निर्यात स्वतंत्रता से पूर्व नहीं होता था? ए सूती वस्त्र, बी चाय, सी जूट, डी इंजीनियरिंग वस्तुएं। बच्चों, इसका सही आंसर है डी इंजीनियरिंग वस्तुएं। बच्चों, स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भारत से विदेशों में जो निर्यात की जाने वाली चीज़ें थी उनमें सूती वस्त्र, चाय और जूट प्रमुख थी। ठीक है, इंजीनियरिंग का सामान हमारे यहाँ पर आज़ादी के बहुत बाद बनना शुरू हुआ, और अभी भी हम इस स्थिति में नहीं है कि हम निर्यात कर सकें। ज़्यादातर हम इंजीनियरिंग वस्तुओं पर आयात पर ही निर्भर हैं। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी का निर्यात भारत में सर्वाधिक होता था? ए हीरे जवाहरात, बी कृषि उत्पाद, सी सिले सिलाई कपड़े, डी कॉफ़ी। सही आंसर है बच्चों हीरे जवाहरात। बच्चों, प्राचीन समय से ही भारत में तरासे गए हीरों और ज्वेलरी का निर्यात बड़े पैमाने पर होता है। हमारे यहाँ के जो ज्वेलर्स हैं वो बहुत ही खूबसूरती से डिज़ाइन बनाते हैं और चीज़ों को विदेश भेजते हैं। निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है? यानी कि इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सबसे ज़्यादा व्यापार करता है? ए यूएस, बी यूके, सी यूएई, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है बच्चों सी यूएई। अब बच्चों, यूएस यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका, यूके यूनाइटेड किंगडम यानी कि आपका इंग्लैंड, और यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात यानी कि इसमें सऊदी अरब, दुबई, शारजहां, अबू धाबी ये शामिल हैं। भारत का सबसे ज़्यादा जो व्यापार है वो यूएई के साथ ही होता है। विश्व निर्यात में भारत का हिस्सा कितना है? ए 1% से कम, बी 1%, सी 1.7%, डी 2% से अधिक। बच्चों, सही आंसर है सी 1.7%। यानी कि भारत का विश्व निर्यात में जो हिस्सा है वो मात्र 1.7% है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, विश्व आयात में भारत का हिस्सा है 1% से कम, 1%, 1.5%, डी 2% से अधिक। बच्चों, सही आंसर है 2% से अधिक। बच्चों, हमारे देश से चीज़ें कम बाहर भेजी जाती हैं और हमारे देश में ज़्यादा चीज़ें मंगाई जाती हैं। यानी कि विश्व में आयात भारत में बहुत ज़्यादा होता है, बहुत सारी चीज़ें हम लोग मंगाते हैं। और मैं आपसे बता दूं, जो सबसे बड़ी मद है आयात की हमारे देश में वो बच्चों कच्चा तेल या तेल और प्राकृतिक गैसें हैं। हमारे देश में प्राकृतिक गैस और तेलों का अभाव है, जिसके कारण हमें विश्व के दूसरे देशों में तेलों पर और प्राकृतिक सामानों पर निर्भर रहना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, हमारे द्वारा आयातित व निर्यातित वस्तुओं और सेवाओं का प्रकार क्या कहलाता है? यानी कि आयातित वस्तुएं और निर्यातित वस्तुएं और सेवाओं किस प्रकार की कहलाती हैं? ए व्यापार की रचना, बी व्यापार की दिशा, सी व्यापार से, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बच्चों, इसका सही आंसर है व्यापार की रचना। बच्चों, आयात और निर्यात वस्तु हो या सेवा, इन्हें बच्चों व्यापार की रचना के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक देश द्वारा अन्य देश को अपनी वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात करना तथा अन्य देशों से वस्तुओं और सेवाओं का आयात करना क्या कहलाता है? यानी कि एक देश जैसा भारत का यूएई को सामान भेजना और वहाँ से सामान मंगाना, ये क्या कहलाता है? व्यापार की रचना, व्यापार की दिशा, व्यापार शेष, डी इनमें से कोई नहीं। बच्चों, इसका सही आंसर है बच्चों व्यापार की दिशा, बी सही है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, घरेलू निर्यातकों को प्रोत्साहित करके तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में घरेलू उद्योगों को अधिक प्रतियोगी बनाकर विदेशी विनिमय
में अर्जित करने की रणनीति क्या कहलाती है? बच्चों, विदेशी धन अर्जित करने की रणनीति क्या कहलाती है? आंतरिक दृष्टिकोण नीति, बी बाहरी दृष्टिकोण नीति, सी निर्यात प्रोत्साहन नीति, डी निम्न में से कोई नहीं। बच्चों, इसका सही आंसर है बाहरी दृष्टिकोण नीति, यानी कि घरेलू निर्यातकों को प्रोत्साहित किया जाए जिससे कि वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार की प्रतियोगी वस्तुएं तैयार करें और विदेशी विनिमय को अर्जित करें, विदेशी से ज़्यादा धन अर्जित करें। बच्चों, इसे बाहरी दृष्टिकोण नीति के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, शेष विश्व से आयात की जाने वाली वस्तुओं के घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहन करके विदेशी विनिमय को बचाने की रणनीति क्या कहलाती है? ए आंतरिक दृष्टिकोण रणनीति, बी बाहरी दृष्टिकोण रणनीति, निर्यात प्रोत्साहन रणनीति, और डी इनमें से कोई नहीं। बच्चों, इसका सही आंसर है ए आंतरिक दृष्टिकोण रणनीति। जब बच्चों कोई देश कमज़ोर होता है तो वो क्या करता है, अपने यहाँ के उद्योग धंधों को प्रोटेक्शन देता है जिससे कि विदेशी सामान हमारे देश में कम से कम मात्रा में आए, और जब कम से कम मात्रा में आए तो जो हमारे व्यापारी लोग हैं वो धीरे धीरे मालदार होंगे और विश्व की बाहरी कंपनियों से, बड़ी कंपनियों से कंपटीशन करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसे बच्चों आंतरिक दृष्टिकोण की रणनीति कहा जाता है। निम्न में से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कौन कौन से लाभ हैं? बच्चों, विदेशी व्यापार के कौन कौन से लाभ हैं? पहला, घरेलू उत्पादन के लिए बाजार ढूंढने में सहायता मिलती है। देखो, अगर हम विदेशी व्यापार करेंगे तो हमारे यहाँ पर जो चीज़ें पैदा हो रही हैं उन्हें बाहर बेचने के लिए हमें बाजार मिल जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। बी, अंतर्राष्ट्रीय विशिष्टीकरण को सुविधाजनक बनाया जाएगा। सी, विदेशी विनिमय अर्जित करने का महत्वपूर्ण साधन है। डी उपरोक्त तीनों। सही आंसर है बच्चों डी उपरोक्त तीनों। बच्चों, मैं आपसे बता रहा था कि अगर किसी वजह से घरेलू वस्तुओं को, घरेलू सामान को प्रोटेक्शन दिया जाएगा तो घरेलू सामान जब बनेंगे तो विदेशी व्यापार में क्या फ़ायदा होगा, उन्हें विदेश में किसी देश में बेच सकते हैं जो हमारे यहाँ अधिक होगा। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय विशिष्टीकरण जो है सुविधाजनक हो जाएगा, विदेशों से संबंध अच्छे हो जाएंगे, अच्छे रिलेशन हो जाएंगे। और विदेशी विनिमय, विदेश से आने वाला पैसा या धन आसानी से अर्जित किया जा सकता है जिससे विदेशों के साथ लेन देन आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के तीनों लाभ सही है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय व्यापार की दशा अनुकूल थी, इसके बावजूद भी भारतीय अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई थी, क्या कारण है? बच्चों, अनुकूल दशा के अनुकूल होने का मतलब यह है कि निर्यात का ज़्यादा होना, आयात का कम होना, ये बच्चों व्यापार की अनुकूल दशा कहलाती है। स्वतंत्रता के समय जब हम स्वतंत्र हुए उससे पहले तक भारत में ज़्यादातर चीज़ें विदेशों में भेजी जाती थी और कम चीज़ें मंगाई जाती थी, इसे बच्चों अनुकूल दशा कहते हैं। उसके बावजूद भी भारतीय अर्थव्यवस्था पिछड़ी थी, उसका क्या कारण हो सकता है? निर्यात में कच्चे माल शामिल था, निर्यात में पक्का माल शामिल था, सी उपरोक्त दोनों, डी दोनों में से कोई नहीं। बच्चों, इसका सही कारण है निर्यात में कच्चा माल शामिल था। बच्चों, इंग्लैंड भारत का सबसे बड़ा आयातक था, यानी ब्रिटेन, और वो ज़्यादातर भारत से केवल कच्चा माल मंगाया करता था और कच्चे माल को पक्का करके विदेशी मार्केटों में बेचा करता था। और बच्चों, जिस देश में प्राथमिक क्षेत्र की चीज़ें सबसे ज़्यादा निर्यात होती हैं वो आर्थिक तौर पर पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था होती है या पिछड़ा हुआ देश होता है। यही कारण है कि अनुकूल दिशा होने के बाद भी भारतीय अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था थी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत के व्यापार की दिशा क्या थी? भारत और अमेरिका के बीच सीमित था, भारत और ब्रिटेन के बीच सीमित था, विश्व के सभी देशों के साथ व्यापार कर सकता था, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बच्चों, इसका सही आंसर है भारत और ब्रिटेन के बीच सीमित था और ब्रिटेन जिस देश से चाहता था उसके साथ ही भारतीय व्यापारी व्यापार कर सकते थे और ज़्यादातर सामान भारत का ब्रिटेन जाता था, ब्रिटेन को बेचा जाता था और इसमें मुख्यतः जो चीज़ें थी वो बच्चों कच्चा माल ही था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से विदेशी व्यापार की रचना में क्या अंतर आया? जो विदेशी व्यापार की रचना थी उसमें क्या अंतर आया? कृषि निर्यातों के प्रतिशत में गिरावट आई, बी परंपरागत मदों के प्रतिशत में गिरावट आई, बच्चों मत नहीं है, मदों हैं, विनिर्मित वस्तुओं के प्रतिशत भाग में वृद्धि आई, डी उपरोक्त तीनों। सही आंसर है बच्चों डी उपरोक्त तीनों। बच्चों, मैं आपसे बता दूं कृषि निर्यातों के प्रतिशत में गिरावट आई, जैसा कि आज़ादी के समय ज़्यादातर चीज़ें जो हैं कृषि उत्पाद थे
जब भारत आज़ाद हुआ और धीरे धीरे हम आत्मनिर्भर होते गए, तो अब जो है कृषि निर्यात बहुत कम मात्रा में विदेशों में बेचे जाते हैं। दूसरा, परंपरागत जो मदें थीं उनके प्रतिशत में भी गिरावट आई, जैसे जूट है, कपास है और आपका रेशम था, इनमें भी गिरावट आई है। विनिर्मित वस्तुओं के प्रतिशत में वृद्धि हुई है। बच्चों, विनिर्मित का मतलब है दोबारा बनाकर कच्चे माल को पक्के माल में परिवर्तित करके विदेशों में बेचना, इसमें वृद्धि हुई है। तो सही आंसर उपरोक्त तीनों। व्यापार रचना क्या है? निर्यात और आयात की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की किस्में। बी, वस्तुओं और सेवाओं की बाजार मूल्य। एक देश से दूसरे देश के साथ व्यापार की स्थिति। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। बच्चों, इसका सही आंसर ए। व्यापार रचना का अर्थ है आयात और निर्यात की जाने वाली वस्तुएं हैं, उनकी कौन कौन सी किस्में हैं। लोहे की चीज़ें हैं, प्राथमिक क्षेत्र की चीज़ें हैं, इसे बच्चों व्यापार रचना कहते हैं। वह रणनीति जिसके द्वारा उन वस्तुओं के घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहन किया जाता है जिसका देश से कि इस विश्व में आयात करता है, यानी कि शेष विश्व से देश आयात करता है और घरेलू उद्योगों को आयात प्रतिबंधों और बाहरी आयात शुल्कों के द्वारा विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षण प्रदान करता है, क्या कहलाता है? ए, आयात प्रतिस्थापन। बी, निर्यात प्रोत्साहन। सी, उपरोक्त दोनों। डी, दोनों में से कोई नहीं। बच्चों, इसका सही आंसर है आयात प्रतिस्थापन। अगला क्वेश्चन है बच्चों, वह रणनीति जिसके द्वारा घरेलू निर्यातों को प्रोत्साहित करके और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में घरेलू उद्योगों को अधिक प्रतियोगी बनाकर विदेशी विनिमय अर्जित करना कहलाता है। आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रोत्साहन। सी, उपरोक्त दोनों। डी, दोनों में से कोई नहीं। बच्चों, इसका सही आंसर है निर्यात प्रोत्साहन। बच्चों, ये निर्यात प्रोत्साहन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, आंतरिक दृष्टि व्यापार रणनीति के घरेलू उद्योग पर अच्छे प्रभाव कौन कौन से हैं? ए, संरचनात्मक परिवर्तन के साथ औद्योगिक विकास की उच्च दर, औद्योगिक समृद्धि में विविधता। सी, विदेशी निवेश के अवसर। डी, उपरोक्त तीनों। बच्चों, इसका सही आंसर है डी, उपरोक्त तीनों। बच्चों, जो आंतरिक दृष्टि व्यापार की रणनीति है, इसमें घरेलू उद्योग पर क्या अच्छे प्रभाव पड़े? एक तो संरचनात्मक परिवर्तन आया और औद्योगिक विकास उच्च दर से हुआ अच्छी तरीके से। औद्योगिक समृद्धि में विविधता आई। हमें पता है कि पहले प्राथमिक क्षेत्र से जुड़े ही उद्योग धंधे थे, आज हमें पता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में भी, इसके अलावा भी लोह इंडस्ट्री में भी बहुत सारे क्षेत्रों में उद्योग धंधों में समृद्धि हुई है और बच्चों निवेश के अवसर भी प्राप्त हुए। आज आम लोग जो है शेयर बाजार में अलग अलग कंपनियों में अलग अलग व्यापारियों के साथ अपना पैसा लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्न में से किन उद्योगों के उदीयमान उद्योग कहा जाता है? यानी कि निम्नलिखित में से कौन से उद्योग उदीयमान उद्योग कहलाते हैं? ए, कृषि उद्योगों को। बी, लौह उद्योगों को। सी, इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों को। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। बच्चों, सही आंसर है सी, इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों को उदीयमान उद्योग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, आंतरिक दृष्टि व्यापार रणनीति का घरेलू उद्योगों पर क्या बुरा प्रभाव पड़ा? ए, कुशल सार्वजनिक एकाधिकार का विकास। बी, प्रतियोगिता के अभाव का अर्थ है आधुनिकीकरण का अभाव। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का अंधाधुंध विस्तार। डी, उपरोक्त तीनों। सही आंसर है बच्चों डी, उपरोक्त तीनों। बच्चों, अकुशल सार्वजनिक एकाधिकार का विकास हुआ। जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां थी उनमें अकुशल लोग रख लिए गए और जब वो अकुशल लोग रखे गए तो कंपनी को या देश को क्या बढ़ावा देते? उसके अलावा प्रतियोगिता का अभाव था। जब बच्चों प्रतियोगिता का अभाव होगा तो कंपटीशन नहीं होगा, जब कंपटीशन नहीं होगा तो आधुनिकीकरण का भी अभाव होगा। इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का अंधाधुंध विस्तार किया गया। सरकार हर क्षेत्र में फैक्ट्री और कंपनी लगाती चली गई, जबकि सरकार को यही करना था कि जिन क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित किया जा सकता उन्हीं क्षेत्रों में कंपनी लगाती। साथ ही जिन क्षेत्रों में समाज कल्याण की अधिक संभावना थी, जिनके जरिए समाज कल्याण होता, उन क्षेत्रों में ज़्यादा उद्योग धंधे लगाने की आवश्यकता थी। ये बच्चों बुरे प्रभाव पड़े। विश्व के विभिन्न देशों के मध्य वस्तुओं और सेवाओं के निर्यातों जो अंतर्राष्ट्रीय विशिष्टीकरण और तुलनात्मक लागत लाभ के सिद्धांत पर आधारित है, क्या कहलाता है? व्यापार का लाभ, व्यापार की स्वतंत्रता, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, उपरोक्त में से कोई नहीं। बच्चों, सही
आंसर है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। बच्चों अंतर्राष्ट्रीय क्या है? विभिन्न देशों के मध्य, अलग अलग देशों के बीच वस्तु और सेवाओं के निर्यात। जो अंतर्राष्ट्रीय विशिष्टीकरण पैदा करते हैं, यानी कि विविधता लाते हैं, तुलनात्मक लागत को कम करके लाभ के सिद्धांत पर आधारित हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाते हैं। बच्चों उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर किया करें। वीडियो में पूछे गए जो क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चनों को आप वीडियो पॉज करके अपनी नोटबुक में ज़रूर उतार लिया करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।